कार्यक्रम के माध्यम से मां गंगा से हम ये मंगल कामना की आकांक्षा करते हैं कि ये स्वच्छ भारत अभियान उसी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मत करिए आप लोग छोड़ दीजिए, ऐसे सर्कल मत बनाइए। आप यहाँ पे हैं भाई साहब, यहाँ पे हमारे नेताजी खुद अपने हाथों से उठाते हुए। थोड़ा पीछे हो जाओ, भैया थोड़ा पीछे आ जाओ। बन जाएगा, पीछे हो जाइए, पीछे हो गया। क्या किया यार हम? कोई बात नहीं, हम लोग एक गलती भाई देख के छोड़। भाई आप पीछे से हटिए, आप इधर आइए। हेलो, आप इधर आइए, सब गंदा ही हो। पीछे हो जाइए थोड़ा होते हुए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन को तेजी से बढ़ाते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए। इतने बड़े नेताओं के हाथ से खुद उठा सकते हैं तो लोगों को भी उठाना चाहिए खुद से। आम लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कुछ। लोग फोटो खिंचाने के लिए ज्यादा है, लोग ज्यादा फोटो खिंचाने के लिए आए, लेकिन खुद सफाई मेन हमारा मुद्दा है। हाँ, शुरुआत की थी स्वच्छता अभियान की, आज फिर से कर रहे हैं। क्या इस बार का मकसद रहेगा, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक प्रयागराज की ये धरती, संगम का ये तट, करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं प्रेरणा लेने, पूजा करने, आशीर्वचन लेकर यहीं से देश के अलग अलग कोनों में वापस जाते हैं। और हम भी यहाँ से देश के कोने कोने में संदेश देना चाहते हैं प्रयागराज की इस पावन धरती से कि 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे। देश का युवा इससे जुड़ेगा और 100 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके हम एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे। पिछली बार भी हमने 75 लाख किलो का प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने की बात कही थी, उससे ज़्यादा करके दिखाया है। स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण स्वच्छता से ही शुरू होगा। सर, पिछली बार भी आपने प्रयागराज ही चुना था, इस बार दूसरी बार शुरुआत की जा रही है, वो भी यही की जा रही है। क्या खासियत है प्रयागराज की? बता दिए मैंने आपको, यही सारा उत्तर दिया अभी इससे पहले। माननीय मंत्री युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर जी, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं और इनके प्रति हम यह पुण्य काम को हम सब अपने आप को कॉम्प्लेक्स व्यवहार प्रयागराज के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज मंच पर स्वागत करते हैं आदरणीय माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण मामले तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का। जोरदार तालियों से हम डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य के युवा कार्य एवं खेल मंत्री, राज्य मंत्री जी और मंच पर आसीन हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं उन्हीं की धरती पर आइए सर। अरे उनको स्पेस तो दीजिए भाई, स्पेस दे दो भाई, स्पेस दो, हटो और हटिए और हटिए और हटिए और हटिए, दिखने दीजिए उनको। मत दो यार, अरे जगह तो दो भाई, आराम से देखो देखो मंत्री जी, हम दे देंगे यार, रुक तो जाओ। अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग? किसी नहीं बन पा रही भाई। अरे भाई विजुअल बनने दीजिए भाई। उनके सानिध्य में हम पुनः करने जा रहे हैं। माननीय जोशी जी, माननीय सांसद फूलपुर प्रयागराज श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, महापौर माननीय श्रीमती अभिलाषा गुप्ता। स्वर्ण जयंती के अवसर पर होने वाले 8 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का मैं शुभारंभ करता हूं। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पंजाब का तो मैं कैप्टन था, जो
नेशनल चैंपियन बनी, लेकिन हिमाचल का जहां का मैं अध्यक्ष बना वो कभी एक मैच भी नहीं जीती थी। चुनौती यह थी कि उस टीम को जिताना कैसे, खड़ा करना कैसे, एक भी वहां पर स्टेडियम नहीं था, लेकिन उस चुनौती को भी हमने स्वीकार किया। सन 2000 से 2005 के बीच में एक नहीं, हिमाचल में 5 स्टेडियम बनाए, और 5 स्टेडियम ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम सबसे कम लागत में धर्मशाला में बनाने का काम भी किया है। उद्घाटन किया है और क्या सौगात देकर जा रहे हैं साई सेंटर को लेकर, और इसके अलावा क्या क्या सौगात है? अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रयागराज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जहां 8 दिन का स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए जाएंगे, वहां पर भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं पहले शुभकामनाएं देता हूं। और प्रयाग की धरती सबको प्रेरणा तो देती है, लेकिन खिलाड़ी पैदा करने में भी कहीं पीछे नहीं रह रही, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर टेनिस की एक अच्छी फैसिलिटी बने जहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स हो सकें। इसके अलावा जो जिम्नास्टिक्स से लेकर एथलेटिक्स और बाकी खेलों के लिए जो भी सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचा बनाना होगा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, मैं माननीय गिरीश चंद्र यादव जी और मैंने स्वयं यहाँ पर कहा है कि हम सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर बढ़िया आधारभूत ढांचा बनाएंगे, और साई की तरफ से कोचेस की कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि खिलाड़ियों को कोच भी मिले और खेलने की सुविधाएं भी मिले। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की मांग हुई है, सांसद ने की है और कुछ जस्टिस की है। उसके लिए आंकलन होता है, जमीन आती, बाकी सब कुछ होता है। मैंने सीधा कहा कि खेलों की सुविधाएं, क्योंकि एथलीट पैदा करना बहुत आवश्यक है, उसको सुविधाएं देनी बहुत ज़रूरी है, कोचेस बहुत आवश्यक है, स्पोर्ट्स की छात्रावास होने ज़रूरी है। इन सब सुविधाओं की ओर हम ध्यान भी देंगे और जल्द बनाकर भी देंगे। थैंक यू सर। मैं सोच रहा था यहाँ पर यूपी की सरकार करती क्या है। खुशी इस बात की है कि योगी जी के सरकार बनने के बाद डाइट मनी 250 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपया कर दी गई है। अपने आप में उसको बढ़ाने का काम भी किया, सालाना आपका कार्ड भी यहाँ पर बनता है। यही नहीं, आपके यहाँ पर खेलों की सुविधाएं भी दी गई, और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब आकर मैं अंदर देखने गया तो मुझे ये भी पता चला कि जस्टिस नाथ जी के साथ साथ, जस्टिस विक्रमनाथ जी के साथ साथ आदरणीय जस्टिस डीपी सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान, ये जो आपका इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है, इसलिए इनका बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, मैं अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के अवसर पर था। ये 36वां राष्ट्रीय खेल है, 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज इसमें भाग ले रहे हैं, और 36 खेलों का ही इसमें आयोजन किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के 404 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके यहाँ से बहुत सारे कोचेज और रेफरीज भी गए हैं, और जब आईपीएल का मैच 2022 में फाइनल हुआ तो हमारे यहीं के खिलाड़ी, आपको नाम पता है क्या है खिलाड़ी का? यश दयाल। और 2008 में यहाँ के किस खिलाड़ी ने ट्रॉफी उठाई थी? 2008 में आईपीएल की ट्रॉफी जिस टीम का हिस्सा मोहम्मद कैफ से उन्होंने उठाई थी, और 2022 में यश दयाल ने उठाई। तो एक के बाद एक नया खिलाड़ी आपके यहाँ से उभर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता तैयार हैं? कौन कौन स्वयं सेवक तैयार है? एक ही दिन के लिए कि अलग अलग दिनों के लिए चलेंगे? सबने ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए, दस्ताने पहन लीजिए, झाड़ू हाथ में पकड़ लीजिए। प्लास्टिक का लिफाफा तो केवल प्लास्टिक कूड़ा इकट्ठा करने के लिए है। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे और स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न अंग भी बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तैयार हैं? इधर वालों से पूछे तैयार है कि नहीं तैयार है? इधर वालों में ज्यादा जोश है तो मैं ही देख लेता हूँ किसमें ज्यादा जोश है। तो देखते हैं लेफ्ट वाले में दम है कि लेफ्ट राइट वाले में दम है, किसमें है? मंच वालों में थोड़ा कम दम है? तो देखते हैं, मेरे साथ जो जय करा ज्यादा जोर से लगा के पता चल जाएगा किसमें।
स्वच्छता अभियान, लेफ्ट एंड राइट नंबर आएगा सबका, लेफ्ट वाले इधर, राइट वाले इधर है। स्वच्छता अभियान 2022 में जुड़ने के लिए कौन कौन तैयार है? लेफ्ट साइड वाले तैयार है? तो लेफ्ट वाले तैयार है तो बोले भारत माता की, भारत माता की। राइट वालों में दम ज्यादा लग रहा है भाई, फिर मौका दिया जाए। चलो लेफ्ट वाले पहले 3 बार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राइट वाले देखें, यहीं से लक्ष्य लेके चले थे कि 75 लाख किलो प्लास्टिक पूरे देश भर में से कचरा इकट्ठा करेंगे। और आप जैसे युवाओं ने देश के कोने कोने में जाकर 75 लाख किलो ने उससे कई गुना ज्यादा प्लास्टिक कूड़ा इकट्ठा करने का काम किया था। वो रिकॉर्ड भी आपने बनाया था। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अमृत काल के लिए संकल्प ले रहे हैं, जहां अगले 100 साल में, अगले 25 साल में देश को आगे लेकर जाएंगे। इंडिया एट 100, इंडिया 2047, यानी कि जब भारत आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब हम देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा चुके होंगे। लेकिन उस सब के लिए स्वच्छता अभियान की सबसे पहले शुरुआत है। स्वच्छ होंगे तो सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, सशक्त होंगे। स्वच्छता के साथ ही विकास भी जुड़ा हुआ है और स्वच्छता की इस मुहिम के साथ हम देश को सुंदर बनाएंगे और प्रयाग की इस धरती से शुरू करेंगे और एक नहीं 100 लाख किलो अगले 31 दिनों के अंदर पूरे देश भर में से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करके अपने भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम करेंगे मेरे भाइयों और बहनों। और ये तब होगा जब भारत का हर युवा अपना योगदान देगा। मेयर महोदय भी यहां पर हैं। राशा जी, 1850 शहरों में जब एक स्वच्छता अभियान हुआ, एक लीग हुई, तो उसमें भी स्वच्छता की दृष्टि से जो अभूतपूर्व काम किया गया, उसमें प्रयागराज को नंबर 1 का स्थान मिला मेरे भाइयों का। लेकिन ये जनता की भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। संगम पर स्नान करके मां गंगा मां यमुना के आशीर्वाद लेने के बाद वो जाते हैं, राष्ट्र निर्माण में लग जाते हैं। लेकिन आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आज यहीं से, इस पावन धरती से हमें एक बार नहीं, बार बार स्वच्छता अभियान को बल देना है। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। और जब हम ये करेंगे, हर भारतीय को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे, जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाएंगे, तो हम नए भारत का निर्माण, एक स्वच्छ भारत का निर्माण भी करके दिखाएंगे।